तो कैसे हो मेरे गुजरात के कॉमर्स वाले भाई बहनों। मैं आपको 12th की इको और ओसी की पूरी तैयारी करवाते जा रहा हूं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां पे मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करवाता मैं रहूंगा। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम लोग क्वांटिटेटिव मेजर के अंदर पढ़ लेते हैं। दिस टूल कंट्रोल द ओवरऑल अमाउंट ऑफ मनी इन द कंट्री। पूरे देश के पैसे के ऊपर कंट्रोल करने वाली पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर। अब इसके अंदर आया पहला बैंक रेट। 2 मार्क्स के लिए बोर्ड आपको यहां से कैसे सवाल पूछेगी उसके ऊपर ध्यान दो। व्हाट इज मीन बाय बैंक रेट? The bank rate is the long-term interest rate at which RBI lend money to the commercial bank. RBI कमर्शियल बैंक को लंबे समय तक के लिए लोन दे रही है। अब कमर्शियल बैंक यानी जो छोटे छोटे बैंक इंटरेस्ट चुकाएंगे आरबीआई को, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। क्या याद रखना है कि आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे रही है कमर्शियल बैंक को। अब कमर्शियल बैंक जो इंटरेस्ट पे कर रही है उस लोन के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। इफ द बैंक रेट इंक्रीज बैंक बोरो लेस, फीवर लोन्स, मनी सप्लाई डिक्रीज। अगर बैंक रेट ज्यादा होगा तो जो बैंक्स हैं वो कम लोन लेंगे और जिससे देश के अंदर कम पैसा जाएगा। इफ द बैंक रेट डिक्रीज, बैंक रेट कम हो जाएगा, बैंक ज्यादा लोन लेंगे जिसकी वजह से मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा। बहुत ध्यान से एग्जांपल समझना। इफ द आरबीआई रेज द बैंक रेट 6% टू 6.5%, बैंक फाइंड बोरोइंग costlier so they lend less to people and business reducing inflation। मान लो कि आरबीआई लोन दे रही है बैंक को 6% पे, अब यही उन्होंने 8% का कर दिया तो बैंक लोन नहीं लेगी आरबीआई से और वो लोन आगे बांटेगी भी नहीं कस्टमर को। जब लोन आगे कस्टमर तक जाएगा ही नहीं तो कस्टमर के हाथ में पैसा नहीं आएगा। जब कस्टमर के हाथ में पैसा नहीं आएगा तो वो डिमांड नहीं करेगा और इन्फ्लेशन नहीं आएगा। ये मैंने आपको इन्फ्लेशन के चैप्टर में कॉन्सेप्ट पूरा समझाया हुआ है, अभी इतना ही समझो। अब यहाँ पे देखो बोर्ड आपको यहाँ से और सवाल पूछा ही है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज द शॉर्ट टर्म लैंडिंग रेट। रेपो रेट इज द शॉर्ट टर्म लैंडिंग रेट फॉर 1 to 15 days फ्रॉम आरबीआई टू बैंक। आरबीआई छोटे बैंकों को 1 से 15 दिन के लिए लोन दे रही है, मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रही है। तो कमर्शियल बैंक उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट चुका रहे हैं हम लोग उसको बोलते हैं रेपो रेट। क्या याद रखना है? आरबीआई छोटे बैंकों को छोटे समय के लिए लोन दे रही है। छोटा समय मतलब 1 से 15 दिन के लिए। उसके ऊपर कमर्शियल बैंक जो आरबीआई को लोन चुका रही है हम लोग उसको बोलते हैं रेपो रेट। जितना हायर रेपो रेट होगा लोन उतना कॉस्टली होगा तो बैंक उतना कम लोन लेंगे। जितना लोअर रेपो रेट होगा लोन सस्ता होगा, बैंक ज्यादा लोन लेंगे। इतना याद रख के चलो। 2020 के अंदर क्या हुआ था कि आरबीआई ने रेपो रेट को सस्ता कर दिया था। क्यों? क्योंकि आरबीआई चाहती थी कि जो छोटे बैंक है वो ज्यादा लोन ले और जब कोरोना का टाइम आया था तो लोगों तक पैसा पहुंचा सके जिससे हमारे देश की इकोनॉमी चल सके। आरबीआई ने क्या किया? रेपो रेट को सस्ता कर दिया जिसकी वजह से बैंक आरबीआई से लोन लेने लगे। अब वो लोन का पैसा लोगों को बांटने लगे। क्यों लोगों को बांटने लगे? ताकि हमारी इकोनॉमी सही से चलने लगे। आप सबको पता है कि कोरोना के अंदर हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी तो बैंक आरबीआई ने लोन सस्ता किया, बैंकों ने सबको पैसा बांटा कि हमारा देश की इकोनॉमी सुधर जाए। अब आता है रिवर्स रेपो रेट, द रेट एट विच आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब क्या हो रहा है कि आरबीआई छोटे समय के लिए लोन ले रहा है। किससे? कमर्शियल बैंक से, मतलब छोटे बैंक से। तो अब आरबीआई जो इंटरेस्ट चुकाएगा छोटे बैंक को हम लोग उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। हायर रिवर्स रेपो रेट, बैंक डिपॉजिट मोर मनी विथ आरबीआई लेस लैंडिंग एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब बहुत ध्यान से बात को समझना। अब छोटे बैंक आरबीआई को पैसा क्यों देंगे? तो आरबीआई ने बोला कि हम आपको अब ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे। समझ में आया? छोटे बैंक बोलेंगे कि भाई हम कस्टमर को लोन देते हैं तो वो हम लोगों को 5% का इंटरेस्ट देते हैं, तो आरबीआई ने बोला मैं आपको 6% का इंटरेस्ट दूंगी। तो आप क्या करो? लोगों को पैसा मत बांटो, मुझे पैसा दे दो। समझ में आया? तो जितना हायर रिवर्स रेपो रेट होगा बैंक, छोटे बैंक उतना आरबीआई के पास जाके पैसा जमा कर देंगे। जितना लोअर रेपो रेट होगा बैंक उतना कम उधार आरबीआई को देंगे जिसकी वजह से देश के अंदर मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। अब आगे जो है वो है मॉनेटरी सपोर्ट इन इमरजेंसी। ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस और सडन कैश शॉर्टेज आरबीआई लैंड टू बैंक एट अ स्पेशल हायर रेट।
मान लो कि बैंक के पास पैसे की शॉर्टेज आ गई, तो आरबीआई बोलेगा ठीक है ना, हमसे पैसे ले लो, थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट दे देना। याद रखना, मॉनेटरी सपोर्ट इन इमरजेंसी के टाइम पे आरबीआई जो छोटे बैंकों को लोन दे रही है उस पे जो रेट होगा ना वो हाई होगा, यानी ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगी आरबीआई। दिस हेल्प मेंटेन स्टेबिलिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। अब बैंक के पास पैसा नहीं था, उसको शॉर्टेज पड़ रही थी, तो उसको मजबूरी में आरबीआई से हायर रेट में लेना ही पड़ेगा। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक 2020 के अंदर आरबीआई गेव इमरजेंसी लोन टू बैंक सो दैट पीपल कैन एंड बिजनेस कुड कंटिन्यू टू गेट मनी। अब हमारे देश के अंदर कोविड के टाइम पे सबको तकलीफ आई, बैंकों को भी तकलीफ आई और बिजनेसमैन को भी तकलीफ आई। तो बैंकों को जब तकलीफ आई तो आरबीआई ने बोला कि हमसे उधारी ले लो, थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे देना। तो बैंकों ने पैसा लिया आरबीआई से ज्यादा रेट पे और बिजनेसमैन को भी बांटा। तो ये था आपका क्या, मॉनेटरी सपोर्ट इन इमरजेंसी। अब यहाँ पे बोर्ड आपको एक सवाल पूछ रही है, What are the cash reserve ratio and the statutory liquid ratio? कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या होता है? मैं आपको बहुत प्यार से एग्जांपल से समझाता हूं। If CRR is 4% and the bank has 100 crore in deposit, it must keep 4 करोड़ with RBI। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं सीआरआर का, यहां पे समझना। मान लो एसबीआई है, एसबीआई के पास डिपॉजिट पड़ा हुआ है, मैंने क्या बोला, डिपॉजिट पड़ा हुआ है, कितने का, 100 करोड़ का। तो आरबीआई ने बोला कि 4% का सीआरआर होना चाहिए। तो कितना परसेंट है सीआरआर, 4%। 100 करोड़ का 4% होगा 4 करोड़। तो आरबीआई ने ऐसा बोला कि एसबीआई आपके पास 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट में पड़े हुए हैं, 4 करोड़ लाके मेरे पास जमा कर दो। आपने ये जो डिपॉजिट के ऊपर 4 करोड़ मुझे लाके दिया है, इसको मैं बोलूंगा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। अब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। बैंक मस्ट कीप अ फिक्स पार्ट ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद आरबीआई। बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट है उसमें से कुछ परसेंट कैश पैसा बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड सीआरआर। यहाँ पे हमने देखा ना कि बैंक के पास डिपॉजिट का कितना पैसा था, 100 करोड़ का। तो आरबीआई ने बोला कि 4% से 4 करोड़ रुपए मेरे पास लाके रख दो। हाई सीआरआर, बैंक हैव लेस टू लैंड, कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये सीआरआर जितना ज्यादा होगा उतना बैंक के पास कम पैसा होगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई ज्यादा पैसा बैंक से ले लेगी। जितना लो सीआरआर होगा बैंक के पास उतना ज्यादा पैसा होगा, वो बैंक क्या करेगी, उतना लोन प्रोवाइड करके मनी की सप्लाई बढ़ा देगी। अब यहाँ पे आया स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो एसएलआर, इसको भी ध्यान से एग्जांपल से समझते हैं। If a bank has 200 करोड़ in deposit, it must keep 50 करोड़ in the form of cash, gold और government bond। ऊपर मैंने आपको समझाया, वहीं से इसको भी समझ लो। अगर बैंक के पास 200 करोड़ रुपए पड़ा है तो आरबीआई ने ऐसा बोला कि उसका 25% यानी 50 करोड़ रुपए मेरे पास या तो कैश के फॉर्म में, या तो गोल्ड के फॉर्म में, या तो गवर्नमेंट बॉन्ड के फॉर्म में जमा करवा दो। तो अब पढ़ते हैं, बैंक मस्ट कीप अ पार्ट ऑफ देयर डिपॉजिट अबाउट 25% इन कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट है उसका 25%, ये ऊपर नीचे हो सकता है, उसका 25% कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में मेरे पास लाके जमा करवा दो। दिस एंश्योर बैंक हैव इनफ सेफ्टी एंड डू नॉट लैंड टू मच। आरबीआई ऐसा क्यों कर रही है? लोगों की सेफ्टी के लिए। अब बैंक ऐसा ना करे कि सबको लोन बांट दे, जब बुरा दिन आएगा ना तो लोगों को उनका जमा किया हुआ पैसा वापस करना पड़ेगा। तो आरबीआई बोलेगी कि आपने 25% मेरे पास जमा करवाया था, उसी में से उठा के उनको पैसा दे देना, वरना मैं अगर आपके भरोसे रहूंगी तो आप ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में सारा पैसा बांट दोगे। तो जो इंसान ने पैसा बैंक में जमा करवाया है, जब वो बुरे टाइम में आपसे मांगेगा तो कहां से दोगे? ये लो एसएलआर, दे देना इसमें से अपने डिपॉजिटरों को पैसा। अब यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ, आरबीआई बाई और सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द मार्केट टू कंट्रोल मनी फ्लो। देखो, जब देश के अंदर बहुत ज्यादा पैसा फैल जाएगा तो देश के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगा। ये हमने इन्फ्लेशन वाले कॉन्सेप्ट में समझा था। तो अब आरबीआई क्या करेगी, उसके पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मान लो उसके पास जो भी सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को यहाँ पे मान लो प्रॉपर्टी है, आरबीआई के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो जाएगा और मार्केट में बेच देगा। समझना ध्यान से। सेलिंग सिक्योरिटी, मान लो अब आरबीआई प्रॉपर्टी बेच रहा है, रिड्यूस मनी सप्लाई, कंट्रोल इन्फ्लेशन। आरबीआई गया छोटे बैंकों के पास, उसने बोला कि मेरे पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, आप लोग मुझसे खरीद लो। तो बैंकों ने बोला ठीक है, मैं हम लोग आपसे 500 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर खरीद लेंगे तो हमको क्या फायदा है, 4 साल बाद इस प्रॉपर्टी की कीमत 800 करोड़ हो जाएगा। बैंक बोलेगा हाँ ये लो 500 करोड़, हम लोगों को सिक्योरिटी बेच दो। तो बैंक ने अपना पैसा किसको दे दिया, 500 करोड़, आरबीआई को। आरबीआई ने ये जानबूझ के किया था,
क्योंकि बैंक के पास जितना पैसा रहेगा वो लोगों को बांट देंगे। और अभी मैंने आपको बोला कि जितना देश के अंदर पैसा बढ़ाओगे उतना इन्फ्लेशन आने के चांस होंगे। तो आरबीआई ने बोला बेटा 500 करोड़ रुपए तो मैंने तेरे से ले लिए सिक्योरिटी बेच के, अब बांट पैसा, अब बढ़ा के बता सप्लाई मनी की। अब तू मनी की सप्लाई नहीं बढ़ा पाएगा, देश के अंदर महंगाई होगी ही नहीं। तो इसीलिए आरबीआई ओपन मार्केट में जाके अपने सिक्योरिटीज को बेच देता है। तो बाइंग सिक्योरिटी इंक्रीज मनी सप्लाई और कंट्रोल डिफ्लेशन। फिर जब देश के अंदर पैसे की कमी हो जाएगी ना, तो आरबीआई बोलेगा कि बेटे वो जो तूने 500 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी, ला मुझे 800 करोड़ में बेच दे। कमर्शियल बैंक वाले बोलेंगे अरे वाह 500 करोड़ का 800 मिला है, लाओ 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 लाओ, बेच देते हैं। तो अब जो कमर्शियल बैंक है वो 500 करोड़ की प्रॉपर्टी आरबीआई को बेच दी है, आरबीआई ने इनको 800 करोड़ रुपए दे दिया। अब हमारे देश में डिफ्लेशन यानी गंदा समय चल रहा है, तो बैंकों के पास 800 करोड़ रुपए आ गया, तो वो अब सोचेंगे कि भैया इस 800 करोड़ का करे क्या, चलो सबको लोन बांटते हैं। तो जब देश में सबके पास लोन जाएगा, पैसा आएगा, तो वो धंधा करेंगे, जब वो धंधा करेंगे तो देश आगे बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई सिक्योरिटी बेचती है ताकि पैसा छीन ले, और डिफ्लेशन के टाइम पे उस सिक्योरिटी को खरीद के बैंकों को पैसा दे देती है ताकि देश के अंदर पैसा बढ़ जाए, जिसकी वजह से सब बिजनेस करने लगे और डिफ्लेशन जैसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब यहां पे आ रहा है स्टेरलाइजेशन पॉलिसी। व्हेन टू मच फॉरेन मनी या करेंसी कम इनटू इंडिया लाइक फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट द मनी सप्लाई इंक्रीज। आरबीआई सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू अब्सॉर्ब द एक्स्ट्रा मनी एंड कीप द इकोनॉमी बैलेंस। देखो अभी हमारे देश के अंदर हम लोग बोल रहे हैं कि बाहर देश से पैसा लाओ तो हमको बिजनेस करना होगा। जब बहुत ज्यादा बाहर देश का इन्वेस्टमेंट होने लगेगा हमारे देश में, तो बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो उस समय आरबीआई क्या करेगी कि उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी सिक्योरिटी है, वो मार्केट में बेच देगी और डॉलर को अपने पास खींच के ले आएगी। क्यों ऐसा करेगी? ताकि डॉलर की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल कर सके। अगर बहुत ज्यादा डॉलर देश के अंदर आ जाएगा तो भी इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आरबीआई ने क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे, डॉलर को खरीद लेंगे। अब खरीदेंगे कैसे? हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेच के। समझ में आया? इसी पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं स्टेरलाइजेशन पॉलिसी। मैं आपको जितना समझा रहा हूं उतना समझो, बहुत ज्यादा डिटेल में जाओगे तो पागल हो जाओगे।